सिड रैपर के घर चोरी करने वाले डकैत क्या गिरफ्तार हो गए हैं। मरियम नवाज ने तो नोटिस ले लिया है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये मजीद व्यूज़ हासिल करने के लिए, फेमस होने के लिए सिड रैपर की जानिब से ड्रामा किया जा रहा है, प्रैंक किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि ये किसी बहुत ही करीबी भेदी बंदे का काम है, क्योंकि उनको पता था कि सिड रैपर इस वक्त इवेंट अटेंड करने के लिए यूके पहुंचे हैं। उनकी बीवी जो है अपनी अम्मी के घर गई है, तो मौका अच्छा है, आराम से चोरी की जा सकती है, पैसे हत्याए जा सकते हैं, डकैती की जा सकती है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि भाई जो व्लॉगर्स होते हैं, टिकटॉकर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इनको इस तरह के फिर हालात का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि ये अपनी हर एक चीज़ को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, अपनी प्राइवेट लाइफ को भी पब्लिक कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको फिर इस तरह के हालात का सामना भी करना पड़ता है। तो जी जनाब, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपकी मेज़बान खुशबू अफजाल। सिड रैपर के घर पे चोरी हो गई है, और सिड रैपर जो कि आपको पता है पाकिस्तान के फेमस टिकटॉकर हैं। हालिया कुछ अरसे में इनकी शादी हुई और ये दोनों मियाँ बीवी मिलकर टिकटॉक्स बनाना शुरू हो गए, और इनका जो कंटेंट है ज़्यादातर फ़नी वीडियोस होता है, कुछ रैप सिंगिंग भी ये कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर फ़नी कंटेंट ही देखा जा रहा होता है। इनकी घर में रिसेंटली डकैती हुई है, जिसमें से बताया जा रहा है कि कैश 21 लाख रुपया था, और सोनी का कैमरा था, और मैक था, और इसके अलावा उनके ब्रांड के कुछ शूज़, परफ्यूम्स, उनके कपड़े, और ख़ास तौर पे जो उन्होंने ग्रोसरी की हुई थी जिसमें दूध के डब्बे भी चोर जो है वो डकैती करके चले गए हैं। उनकी बीवी का कुछ गोल्ड था, ज्वेलरी थी, लेकिन दूध के डब्बे लेकर जाना एक बहुत ही फ़नी चीज़ है। और जब ये न्यूज़ वायरल होती है तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये टिकटॉकर सिड रैपर का स्टाइल ही इस तरह है, क्योंकि वो बहुत फ़नी कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो हो सकता है कि उनकी जानिब से ये प्रैंक किया जा रहा हो। लोगों ने इस खबर को उस तरह से सीरियस नहीं लिया जिस तरह से लेना चाहिए था। तो जनाब, ये ऐन उस वक्त में वाक़या पेश आया जब सिड रैपर अपने एक इवेंट अटेंड करने के लिए मुल्क से बाहर यूके गए हुए थे, और उसी टाइम उनकी बीवी अपनी वालिदा के घर में गई हुई थी, और डकैती करने का ये बड़ा एक अच्छा मौका मिला डकैतों को। और बताया जा रहा है कि जनाब डिफेंस के फेज़ 9 में तकरीबन 2 बाइक्स पे 3 चोर सवार होकर आते हैं, और बाकायदा तौर पे उनकी खिड़की तोड़ के अंदर दाखिल होते हैं। सामान बिखरा हुआ दिखाई देता है, और वहाँ से कैश, सोना और कैमरा और बहुत सी चीज़ें उठाकर चले जाते हैं, जिसमें बहुत फ़नी दूध का डब्बा था कि दूध का डब्बा भी उन्होंने रिसेंटली ग्रोसरी की हुई थी, तो वो भी उठा के चले गए। अब जनाब, इस तमाम मौके पे सिड रैपर की जो वाइफ थी, उनका क्या कहना था, पहले आप वो सुन लीजिए। तरफ और यहाँ घर पे कोई भी नहीं था, ठीक है। और क्या कहते हैं, आप लोगों को पता है कि असद भी गए हुए थे, और मैं अभी घर पे आई हूँ, अभी तकरीबन 6 बजे के करीब, और हम लोग यहाँ DHA फेज़ 9 में रह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल भी कोई सिक्योरिटी का कुछ भी वो नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें, हमारा सारा सामान, हर चीज़ बिखरी पड़ी हुई है यहाँ पे। घर में किस तरह उन्होंने हर चीज़ चोरी करके लेके गए हैं। घर में कैमरे थे, मेरा गोल्ड पड़ा हुआ था, हमारा कैश पड़ा हुआ था, हर चीज़, कुछ भी नहीं इन्होंने छोड़ा। ये देखिए, गोल्ड का वो पूरा गोल्ड भी लेकर गए हैं, दराज, हर चीज़। यहाँ पे सिक्योरिटी की बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। किचन में सामान पड़ा हुआ था, किचन में से भी सामान, घर का जो सौदा वगैरह था वो लेकर गए हैं। और ऊपर जाके दिखाती हूँ, ऊपर भी हर चीज़ बिखरी पड़ी हुई है। सिर्फ एक रात के अंदर अंदर ये सब कुछ हुआ है। DHA में रहने का फायदा क्या है, जब यहाँ पे इन्होंने हमें सिक्योरिटी नहीं देनी, कुछ भी नहीं देना। ये देखें, हर चीज़, पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। हमारा कैश घर में पड़ा हुआ था, हर चीज़ उन्होंने, पूरे लॉक वगैरह हर चीज़ तोड़ फोड़ के घर के अंदर घुसे हैं। ये देखिए, घर के अंदर यहाँ से एंटर हुए। मेरी मरियम नवाज से, CCD से और पुलिस से सबसे दरख्वास्त है कि इस चीज़ पे एक्शन लिया जाए, क्योंकि DHA वाले ने नाम तो दिया हुआ है DHA का, मगर यहाँ पे सिक्योरिटी ज़ीरो है, ज़ीरो। क्या आप लोगों का घर यहाँ पे सेव ही नहीं है? हमारे यहाँ पे इतनी चीज़ें पड़ी हुई थी, हमारी महंगी महंगी चीज़ें थी, जो मतलब यकीन ही नहीं हो रहा कि एक रात के अंदर हर चीज़ चली गई। सिड रैपर की वाइफ थी, और आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने ये डकैती होने के बाद अपने किस तरह से वीडियो बनाई, और इसके बाद सोशल मीडिया में ये न्यूज़ जो थी वो जंगल में आग की तरह फैल गई, और तमाम जो न्यूज़ चैनल से उन्होंने उनकी न्यूज़ को कवर किया, जैसे कि अभी सुन सकते हैं। टिकटॉकर असद इसहाक अलमारूफ सिड रैपर के घर चोरी, नामालूम चोर 23 लाख का सामान ले गया। टिकटॉकर के घर के कैमरे भी खराब निकले। पुलिस ने शजा की मदियत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। टिकटॉकर असद इसहाक अलमारूफ सिड रैपर के घर चोरी,
नामालूम चोर 23 लाख का सामान ले गया। टिकटॉक तो जी जनाब, नामालूम अफराद हैं, अभी तक नहीं पता चल रहा कि वो नामालूम अफराद कौन है, लेकिन जैसे कहते हैं पुलिस ने फौरी तौर पर फिंगरप्रिंट्स जो हैं वहाँ पर जाकर ले लिए हैं और से ड्रैपर का भी इस हवाले से बयान जो वो सामने आया है, तो मैं चाहूँगी कि मैं आपको वो भी सुना दूँ। घर में आज चोरी हो गई, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने वीडियो डाली और काफी लोग समझ रहे थे कि फेक है, कोई झूठ है, कोई ड्रामा है, बट यकीन करें कि आप लोगों की वजह से ही वो वीडियो मरीम नवाज तक पहुंची और उन्होंने फौरन एक्शन लिया। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बट ये भी दुआ करता हूँ कि हमें रिकवरी जल्दी से जल्दी हो जाए। इस टाइम मैं लंदन में हूँ और एक इवेंट था जिसके लिए मैं आया हुआ था। अब इवेंट पे पहुंचना भी जरूरी था, लेकिन यकीन करें कि घर में जो वाकया हुआ उसके बाद मेरा जरा दिल नहीं था इवेंट पे आने का, बट फिर भी आपको पता है हमारा काम ऐसा है कि जितने बहुत बड़े मसले में भी आप हो ना, तो आपको आना पड़ता है, इवेंट ज्वाइन करना पड़ता है। और बाकी आप सबका शुक्रिया बहुत बहुत कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और वीडियो को इतना वायरल किया और वो वीडियो हमारी हुकूमत तक पहुंची। थैंक यू सो मच। वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा वायरल किया, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग पहले समझ रहे थे कि मजाक है, झूठ है, लेकिन वीडियो जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई तो मरीम नवाज तक पहुंची और उन्होंने कहा कि मैं मजबूर था, जब मेरा दिल बहुत उदास था, मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं इवेंट अटेंड करूं, लेकिन फिर भी मजबूरी के तहत मुझे अपना ये इवेंट जो है वो अटेंड करना पड़ा। तो जनाब ये थी तमाम सूरत हाल जो मैंने आपको बताई। एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी कि जब इनके घर में फौरी तौर पर डकैती का वाक़या पेश आया और इनकी वाइफ जब अंदर जाती हैं तो ये घबरा जाती हैं और फौरी तौर पर पुलिस को जब बुलाया जाता है तो पुलिस जब अंदर आती है तो वो कहती है प्लीज़ आपने चीज़ों को हाथ नहीं लगाना, हम फिंगरप्रिंट्स ले रहे हैं। तो जब इनका अपने हस्बैंड के साथ रब्ता होता है तो वो कहते हैं कि 21 समथिंग लाख कैश कुछ पड़ा हुआ है ऊपर वाले पोर्शन में, तो जाके देखो वो वहाँ पे पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। तो जब वो वहाँ पे जाती हैं तो देखती हैं कि वो कैश भी वहाँ नहीं पड़ा होता। तो अब इनकी अपील है मरीम नवाज से, उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा करी है मरीम नवाज का कि बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारी मदद की है। फौरी तौर पर पुलिस आई और तमाम तहकीकात करके, वो जो इब्तदाई तहकीकात होती हैं वो करके वो चली गई है, लेकिन FIR में सिर्फ कुछ कैश का जिक्र है, जबकि हमारा असली कैश जो है वो 21 लाख है और 2.5 के 1.5 का वो बता रही थी तोला जो है वो सोने का उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन सोना भी ज़्यादा चोरी किया गया है। तो हमारी अपील है मरीम नवाज से कि जितनी इनकी चोरी हुई है उतना ही सामान FIR में तब्दील करके लिख दिया जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत मेहनत करने के बाद इतने पैसे कमाए जाते हैं। लगभग बताया जा रहा है कि 50 लाख रुपए की ये चोरी थी। तो जनाब ये थी ताज़ा तरीन अपडेट जो कि इस ड्रैपर के घर एक पोस्ट इलाके में, डिफेंस के इलाके में ये चोरी हुई। आपको क्या लगता है कि इस डकैती के पीछे असल वजह क्या हो सकती है? मैंने तो आपके सामने ऑप्शंस रख दिए, लेकिन आपका माइंडसेट क्या कहता है मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।